राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बहुत दिन हो गए हमने जो ज़िंदगी की किताब से एक मैंने बताया था, उसके अंदर स्टोरीज़ में बताती थी, वो स्टोरीज़ ने आज मुझे एक स्टोरी याद आई है रिलेटेड जो भी कुछ हो रहा है या कुछ है। हमें एक चीज़ मैं आपको इस स्टोरी से समझाना चाहती हूँ कि देखो किस तरह से हमें नेचर पहले से इंडिकेशन देती है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। और अगर कई बार होनी बलवान होती है तो हम किसी की सुनी भी अनसुनी कर देते हैं। तो मैं आपको इस स्टोरी से समझाऊंगी और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं एक अपार्टमेंट में रहती थी। बेटा छोटा था मेरा, तो उसको रोड पे गिर गया, उसको चोट लग गई। तो मैंने उन्हें मेरे एक फ्रेंड थे, उनको मैंने कॉल किया, वो डॉक्टर थे। मैंने उन्हें कॉल किया कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही डॉक्टर थे कि क्या इंजेक्शन वगैरह लग जाएगा टेटनस का। तो रोड पे गिर गया है बेटा। तो वो कहने लगे हाँ तुम पीछे केमिस्ट पे जाओ और लेकर आ जाओ इंजेक्शन, मैं लगा दूँगी और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके। मैं बेटे को लेकर उनके यहाँ पहुँच गई। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची तो थोड़ा मैंने उनके घर को गौर से इधर उधर देखा तो बाय चांस नज़र पड़ गई ट्यूब के ऊपर से धुआं निकल रहा था। मैंने कहा ये आपकी ट्यूब में धुआं आ रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड आएंगे वो देख लेंगे। मैंने कहा धुआं आ रहा है आप बंद कर दीजिए। उसमें स्मोक आने लगा। मैंने उन्हें बहुत बार कहा कि आप इसे बंद कर दो। उन्होंने गौर नहीं किया। उतने में ही वो ट्यूब एकदम बंद हो गई। वो जल के जैसे तार जल रही थी शायद उसके अंदर कोई। तो उसके बाद मेरे एकदम नज़र गई बाहर की साइड, उनके कपड़े पड़े थे। मैंने कहा आप एक काम करो, मुझे लगता है आंधी आने वाली है, आप पहले कपड़े उतार लो और बाद में इसको इंजेक्शन लगाना। कहने लगे नहीं नहीं अभी डॉक्टर साहब आएंगे वही कपड़े उतारेंगे। मैंने कहा नहीं आंधी आने वाली है, आप कपड़े उतार कर। नहीं मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगी पहले और उसके बाद मैं देखूंगी। अब बहुत बार मैंने इंसिस्ट कर दिया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने मेरे बेटे को इंजेक्शन लगाया और मैं उसको लेकर के वापस नीचे आ गई। मॉर्निंग में मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब नीचे गिर गए हैं और उनको चोट लग गई है और वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। अब वो नीचे कैसे गिरे, उनके हस्बैंड जब आए तो उन्होंने आके, बहुत आंधी चली तो सारे कपड़े एक साइड हो गए। उन्होंने वहाँ से कपड़े उतारने की कोशिश करी, उनमें से एक कपड़ा जो था वो आगे टंग गया, जाकर उड़कर मतलब वहाँ से निकल के आगे चला गया। जब वो आगे चला गया वो स्पेशल घर से निकले, लॉबी में गए, लॉबी में जाकर वहाँ बड़ा सा डंडा लेके उसे निकालने में लग गए। जैसे ही उसको निकालने में लगे वो फर्स्ट फ्लोर से सीधा नीचे जाके गिरे। तो नीचे जाके गिरे, शुक्र मनाइए बचाव हो गया, क्योंकि वो 5th फ्लोर पे रहते थे। अगर वो नीचे तक ना आते उस कपड़े को लेने के लिए, वो पूरी तरह से हड्डी पैर की टूट गई, स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई, दिक्कत हो गई। नेचर ने तो उन्हें इंडिकेशन दिया था, मैंने भी उन्हें कुछ बताया था, लेकिन वो सुनने को ही राजी नहीं हो रहे थे, बात ही नहीं सुन रहे थे। तो वो कष्ट भोगना था, तो उन्होंने इसलिए वो करके ही दम लिया कि जो अब इस चीज़ से, इस स्टोरी से आपको ये नसीहत तो मिल गई कि पहले जो कोई बता रहा है उसकी बात सुन लेनी चाहिए। कभी कोई पता नहीं सही बता रहा होता है। और उसके बाद आपको अगर नेचर इंडिकेशंस दे रही है, अब ये नेचर इंडिकेशन कैसे देगी? अगर आपके घर में कोई भी बीमारी आने वाली है, कोई भी दिक्कत आने वाली है, तो उससे पहले आपको, अगर खर्चा लंबा, राहु गड़बड़ करने वाला है और राहु परेशान करने वाला है, आपको हॉस्पिटलाइज करने वाला है। ये मैंने स्टोरी इसलिए सुनाई है कि आप आजकल देख रहे हो सब लोग बहुत बीमार हैं। तो पहला इंडिकेशन आपके घर में आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब होना शुरू होगा, एक चीज़ याद रख लो, एक ख़राब हुआ उसके बाद दूसरा टीवी ख़राब होगा, उसके बाद फ्रिज ख़राब होगा, उसके बाद फ़िल्टर, यूँ लगातार एक लाइन सी बन जाएगी और आपकी चीज़ें जो है वो ख़राब पे ख़राब होती चली जाएंगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, किस लिए इतना खर्चा हो रहा है। एक्चुअली राहु डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। राहु ने कहा कि मैं आ गया, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। वो उसने अपने एंट्री करने का इंडिकेशन बता दिया। अब चाहो तो वहाँ रोक लो, उपाय कर लो, उसको रोक लो वहाँ पर, और ना चाहो तो इसे वहम समझो और बिल्कुल इस बात पे यकीन मत करना। और उसके बाद लगातार
आजमा के देख लेना कि आपका खर्चा कैसे होता, किस तरह आप बीमार होगे और किस तरह आपको लगातार डॉक्टर पे अपना खर्चा देते ही रहना पड़ेगा, या बड़े कोई केस आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, यानी कि परेशानियों का सिलसिला आपके लिए शुरू है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसके कारण ये सब आपको परेशानियां ना आए। सबसे पहले तो किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना राहु, आजकल सबके पास हॉरोस्कोप्स होती हैं, सबको मालूम है, सबके पास अपने अपने एस्ट्रोलॉजर्स हैं और सब उनसे कंसल्ट भी करते हैं। ठीक है, तो आपने मेन जो चीज़ करनी है ना, राहु की जो एंट्री हो रही है दशा अंतरदशा, इसके अंदर कहीं पे भी आप वो उनसे चेक करवा लीजिए। और आप सबसे पहले आपने करना क्या है, राहु के आप उपाय करें। ठीक है, उसके बाद आपने मेन करना क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो ख़राब हुआ है उसे फटाफट ठीक कराना शुरू कर दो। ये नहीं कि ख़राब हो गया उसको रखे रखा कई दिन, वो जो कई दिन रखने का मतलब होता है वो आएगा अपनी चीज़ों पे टारगेट करेगा हर चीज़ पे, और उसके बाद क्या होगा, बेड के ऊपर बैठ के आपने खाना नहीं खाना। ठीक है, बेड के ऊपर खाना खाने का मतलब ही नैश है। उसके बाद एक बहुत अच्छा सा सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है अपने घर के मॉल का, टीवी साथ चल रहा होता है, नहीं चल रहा होता तो बच्चे हाथ में मोबाइल ले लेते हैं, कंटिन्यूस खाते रहते हैं। एक तो वेट बढ़ता है, बच्चे सुनते भी नहीं हैं, और वैसे भी ये राहु का ईयर है तो बच्चे इस टाइम पे और भी सब ऑनलाइन है। तो एटलीस्ट एक खाना खाने का टाइम जो ऐसा है उसमें आप अवॉइड करें कि आप लोग टीवी, मोबाइल या कोई बैड न्यूज़ या कुछ, क्योंकि हमेशा कुछ अच्छा तो आता नहीं है, कोई न्यूज़ देखना चाहता है, कोई कुछ देखना चाहता है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप वहाँ पर बिल्कुल भी मोबाइल को ऑन ही ना करें। आप खाना खाते टाइम सिर्फ खाना खाएं। अगर कुछ अच्छी डिस्कशन करनी है फैमिली में तो करो, और अगर अच्छा कुछ डिस्कस करने को नहीं है तो बेटर है चुप रहो और चुपचाप खाना खाओ। हम लोग तो आज आपको इतनी बातें बता रहे हैं, हमें सिर्फ इतना कहा जाता था जब आप खाना खाते वक्त बोलोगे तो आपकी ज़बान कट जाएगी, और हम लोग इतना डरते थे कि खाना खाते टाइम बात ही नहीं करते थे कि डर इतना होता था भाई ज़बान ही ना कट जाए कहीं। ठीक है, तो मेन बच्चों को डराया ही इस तरह से पहले जाता था कि आप इस चीज़ को समझो। अब मेरे बच्चों से भी एक प्रश्न है, हम लोग जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये हम सब हमेशा कहते हैं, मेडिटेशन में भी बोलते हैं, बाकी भी ज्ञानी ध्यानी जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जितने भी लर्नर्ड हैं, वो हमेशा हमें ये समझाते हैं कि हम जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा आह्वान करते हैं वो चीज़ हमारे पास लागू हो जाती है। मैं बच्चों से प्रश्न पूछना चाहती हूँ, बच्चों एक बात बताओ, आप लोग इतना गेम खेलते थे, इतनी पबजी खेलते थे, कैसी अजीब सी गेम होती थी जिसके अंदर एक वायरस फैल रहा है और सभी को वायरस होता चला जा रहा है, सभी लोग मर रहे हैं, ज़ॉम्बी बन के घूम रहे हैं, कहीं कोई आ नहीं सकता, सब लॉक्ड है, जो लोग निकल रहे हैं वो डेड ज़ॉम्बीज़ की तरह यूं करके चल रहे हैं, रोबोट की तरह। ऐसी कुछ वीडियोस थी ना। हालांकि मेरे बच्चे भी नहीं सुनते, मैं भी उनको काफ़ी समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें नहीं देखो। अगर आप में से 10 लोग भी मेरी बात को समझ लेंगे तो मैं समझूंगी मेरी वीडियो बनानी व्यर्थ नहीं गई। अगर आप लोग जिस चीज़ को रोज़ उपासना कर रहे हो, रोज़ वही चीज़ सब वापस हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली ये क्या चीज़ है, ये अपनी तरफ खींचती हैं एनर्जी को। ये चीज़ कहती है ये सब हो, ये सब हो, ये सब हो, और ये सब हो गया। हमेशा अपने लिए अच्छा पॉजिटिव सोचो। इस टाइम पे भी जो डिजीज़ हैं उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपना परहेज़ करो और अपना आराम से ये चीज़ सोचो कि अब शायद वीडियो लंबी हो रही है, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी और इस टॉपिक को अब यहीं ख़त्म करती हूँ। और उस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि आप जो ये राहु से बचने के लिए, या जो फीवर हो रहा है सबके मेरे को कॉल्स आते जा रहे हैं, मैसेजेस आते जा रहे हैं, फीवर हो रहा है, गले में बड़ा दर्द है, ऐसा, तो मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स उसके बारे में दूसरी वीडियो में बताती हूँ। आप इस वीडियो को अभी सुनो, समझो और देखो क्या मैंने सही बताया। तो आप इसको देखो। इस विषय को मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ और नए विषय के साथ आपके पास फिर से आती हूँ।